हाय गाइज, तो जैसा कि आपने वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल के पिछले एपिसोड में देखा, जियो चैन ने प्रिंसेस लिनर को केव में मरने के लिए छोड़ दिया होता है और साथ ही बाहर आने पर उसके इमोर्टल घोस्ट फ्रेंड्स भी मिल जाते हैं, जिनसे मिलने के बाद यंग मास्टर उनको दिखाई देता है जो कि उन पे अटैक कर देता है। पर जियो चैन उसके फाइट करने के दौरान उसके हाथों को काट देता है, जिस दौरान वह बंदा नीचे गिर जाता है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट में हम जियो चैन को देखते हैं जो कि अपने इमोर्टल फ्रेंड्स के साथ बैठा होता है। वह लोग किंग यामा के हाथ को फिर से रिकवर करने के लिए उसके हाथों में एक लकड़ी का टुकड़ा लगा देते हैं, मगर वह हाथ नकली होने के कारण उसके हाथों से ज्यादा देर तक जुड़ नहीं पाता है और वह टूटकर नीचे गिर जाता है और सोचने लगते हैं आखिरकार इसके हाथ को कैसे रिकवर किया जाए। यह सब देखकर किंग ऑफ रिकार्नेशन अपने बॉटल को हाथ लगाने लगता है और हमें ऐसा लगता है कि इसके पास इसको रिकवर करने का कोई साधन होगा। जियो चैन बोलता है, मेरी वजह से तुम्हारा हाथ गया तो इसको मैं ही ठीक करके दूंगा और मैं उन सभी को छोड़ूंगा नहीं जिसने तुम्हारी ये हालत की। मगर किंग ऑफ रिकार्नेशन आकर अपने फ्रेंड को धक्का देकर किंग ऑफ यामा को देखने लगता है, मगर दूसरा इमोर्टल घोस्ट गुस्सा हो जाता है और उसे ऐसा लगता है कि रिकार्नेशन ने उसे हटाने की कोशिश कर ली है, इसीलिए वह उसे लड़ने को तैयार होने लगता है। मगर तभी किंग ऑफ रिकार्नेशन अपने पास से एक बोतल निकालता है, जिसे देखकर वह बंदा भी चुप हो जाता है। फिर किंग ऑफ रिकार्नेशन उस बोतल से कुछ लिक्विड ड्रॉप निकालकर उसके हाथों पे रखने ही वाला होता है, पर वह डर के पीछे हट जाता है। पर एक बूंद का ड्रॉप उस पे रख दिया होता है, जिसके कारण उसके बॉडी से काफी पावर निकलने लगती है और देखते ही देखते वह एनर्जी बढ़ने लगती है और उस एनर्जी का नाम एनर्जी ऑफ लाइफ होता है, जो कि उसके हाथों को दोबारा से रिकवर कर देता है, बिल्कुल पहले की तरह। यह देखकर जियो चैन भी हैरान हो जाता है कि यह कैसे हो गया। किंग यामा अपने हाथों को दोबारा से रिकवर होता देख काफी खुश होने लगता है। इस तरह रिकार्नेशन ने उसके हाथों को ठीक कर दिया और बोलता है, देखा मेरी बोतल का कमाल, और मैंने तो बस इस पे एक ही ड्रॉप दिया है और मेरे पास इस बोतल का तो पूरा खजाना रखा है। जियो चैन बोलता है कि यह ह्यूमन रेस का लाइफ ऑफ नेक्टर है। तभी वह मॉर्टल घोस्ट किंग यामा बोलता है, वह बोतल मुझे दे दो। मगर रिकार्नेशन किसी भी हालत में उसे यह बोतल देना नहीं चाहता था, मगर दूसरा डीमन जबरदस्ती उसे बोतल छीनने की कोशिश करता है। दोनों के लड़ने के कारण वह बोतल उसके हाथों से निकलकर हवा में उड़ने लगता है और वह नीचे गिरते ही उससे ड्रॉप निकलता है, जिसके कारण वहाँ का सारा जगह जिंदा होने लगता है और वहाँ पे हर जगह पे हरियाली होने लगती है और वहाँ पे कई सारे पेड़ भी जगने लगते हैं और हमें एनर्जी ऑफ लाइफ का पावर देखते हैं, जिसे जियो चैन भी महसूस कर पा रहा था। वह बोलता है, सच में यह बहुत ज्यादा ही प्योर एनर्जी है जो कि मेरी बॉडी को पूरी तरीके से सॉफ्ट बना देगी। यह सच में नेक्टर ऑफ लाइफ है। फिर हम देखते हैं जिस गुफा में काफी सारे काले पत्थर रखे होते हैं, वह गुफा अचानक से हरियाली में चेंज हो जाता है और वहाँ पे काफी सारे उगने लगते हैं। इतना खूबसूरत नजारा देखकर जियो चैन एंड किंग ऑफ रिकार्नेशन बोलता है, तुम्हें आखिरकार यह लाइफ ऑफ नेक्टर कहाँ मिला? तो रिकार्नेशन बोलता है, यह बोतल एक खास जगह से मिला है जहाँ से मैंने एक बोतल भर लिया। जियो चैन बोलता है कि हाँ, तुम सभी लोग यहाँ पे बहुत वर्षों से रह रहे हो ना, तुम्हें यहाँ के खतरों के बारे में अच्छी तरीके से मालूम है और इस जगह को तुम मेरे से काफी अच्छी तरीके से जानते हो। रिकार्नेशन उसे इशारा करता है, जिससे जियो चैन को पता चलता है यह सभी लोग भी यहाँ पे कुछ समय पहले ही आए हैं। जियो चैन उससे पूछता है, क्या तुम्हें ऐसी लड़की दिखी जिसके काफी लंबे बाल हो? यह बात सुनकर रिकार्नेशन उससे डरकर उससे दूर भागने लगता है और फिर किंग ऑफ रिकार्नेशन बोलता है, क्या तुम ऐसी लड़की की बात कर रहे हो जो कि इस तरह से मटकती मटकती चल रही होती है और साथ ही वह खूबसूरत होने के साथ साथ उसके पास 2 विंग्स भी है? यह बात सुनकर जियो चैन हाँ में जवाब देता है, इसका मतलब तुमने उस लड़की को उड़ते हुए देखा है, तो मुझे जल्दी से बताओ आखिरकार वो कहाँ पे मिलेगी। दूसरी तरफ हमें यंग मास्टर को दिखाया जाता है जो कि वापस से अपने इलाके में आ गया होता है और मिस लिनर भी। मिस लिनर उसके सामने खड़ी होती है, जिससे कि यंग मास्टर माफी मांग रहा होता है और बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे एक बार चांस देके जरूर देखिए, मैं उसे सच में मार दूंगा। मगर मिस उसका काफी नाराज होती है और फिर वहाँ से गुस्सा होकर वहाँ से अपने घोड़े पे बैठकर चली जाती है। यह सब देखकर यंग मास्टर तो जियो चैन पे काफी गुस्सा होने लगता है और बोलता है, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि आपके साथ मिस ये किसने किया। मिस लिनर बोलती है, यंग मास्टर, हम दोनों के रास्ते अलग है, इसीलिए हम दोनों को एक साथ नहीं रहना
चाहिए, तुम अपने रास्ते चले जाओ और हम अपने रास्ते, और तुम अपना ख्याल रखना। और इसी के साथ वो फौरन वहाँ से उड़ती हुई चली जाती है। तभी यंग मास्टर के पीछे उसके जनरल कमांडर आ जाता है, जिसकी आते ही यंग मास्टर काफी गुस्से में अपने स्वॉर्ड को समन करता है और जनरल के गले पे तान देता है और बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस लिनर्ड के साथ ऐसा करने की। यह सुनकर जनरल बोलता है, मास्टर आपको अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए। आप यहाँ पर किसी दूसरे मकसद से आए थे, इसीलिए आपको अपनी फैमिली की उम्मीदों पे खड़ा उतरना है, न कि लड़कियों के पीछे। हमारा मकसद जू लॉन्ग ड्रैगन को ट्रैप करना है। तो यंग मास्टर बोलता है कि उसे तो मैं जरूर ही पकड़ लूंगा, पर मेरे लिए सबसे बड़ी बात है उस लड़की को मनाना और उस लड़के जियो चैन के बच्चे को मारना, ताकि मेरे दिल में जो उसके लिए नफरत भरी है मैं उसको खत्म कर सकूं। दूसरी तरफ हमें मिस लिनर्ड को दिखाया जाता है, जो कि अपने फ्लाइंग हॉर्स पर बैठकर कहीं जा रही होती है, मगर तभी उसका सर फिर से दर्द होने लगता है और वहां पे वह बेहोश होकर घोड़े पे गिर जाती है, जिस वजह से वह घोड़ा उसे फौरन से नीचे की तरफ उतारने लगती है। तभी नीचे देखते हैं जहाँ वह हॉर्स उसे एक ऐसी जगह पे ले गया होता है जहाँ पे जाने के साथ मिस लिनर्ड की नींद टूट जाती है और घोड़े पर से नीचे उतरते हुए उस जगह को देखने लगती है। यह जगह देखने में काफी सुंदर लग रहा होता है और सबसे अलग भी। वह यूनिकॉर्न हॉर्स उसके आगे आगे चल रहा होता है और एक पेड़ के नजदीक जाने के साथ वहाँ पे पूल नजर आता है, जिससे घोड़ा उसमें से पानी पीने लगता है। मिस लिनर्ड बोलती है, मुझे यहाँ पे काफी प्योर ब्रेथ ऑफ लाइफ फील हो रहा है, मगर देखते ही देखते वहाँ पर कई सारे रूट्स आने लगते हैं जो कि लिनर्ड को पकड़ना चाहती है, पर लिनर्ड अपने स्वॉर्ड को निकालकर उन सभी रूट्स को खत्म करने के साथ साथ खुद को बचाने की कोशिश करती है, मगर वह रूट्स अपने आप को रिकवर कर लेता है और फिर से उसके ऊपर अटैक करता है। मगर लिनर्ड पहले से थक जाने के कारण वह वहाँ पे बेहोश होने लगती है। वह रूट्स उसे चारों तरफ से घेर लेती है। इसी हालत में देखकर घोड़ा उसके तरफ दौड़ते हुए आने लगता है और रूट्स के बीच में से रास्ता निकालकर उसके पास पहुंच जाता है और अपने स्पिरिचुअल पावर से उन रूट्स को कंट्रोल करने के साथ उन्हें वहां से हटा देता है। मगर तभी हमें वहां पे किसी ह्यूमन का वॉइस सुनाई देता है, जो कि उस फ्लाइंग घोड़े से बोलती है, हमारा फ्लाइंग हॉर्स क्लैन के साथ काफी अच्छे रिलेशन है, इसीलिए आप जब भी चाहे यहाँ पर आ सकते हैं, मगर यहाँ किसी आउटसाइडर को आना अलाउड नहीं है। यह कहते ही वह यूनिकॉर्न वहाँ पे एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है और अपना रिलेशन जो कि मिस लिनर्ड के साथ होता है उसे दिखाने लगता है। वह ट्री बोलने लगता है, अच्छा तो तुमने इस लड़की के साथ अपना मास्टर और डिसाइपल का रिलेशन एक्सेप्ट कर लिया है। घोड़ा भी उसे हाँ में जवाब देता है। तभी वही ग्रीन रूट्स पूल के अंदर से एक लिक्विड ड्रॉप निकालता है, मिस लिनर्ड के तरफ आकर बोलता है, अगर तुमने इसको अपना मास्टर बना ही लिया है तो तुम यहाँ पर रुक सकते हो, मगर तुम्हें इसके लिए काफी अच्छे काम करने होंगे, लोगों को बचाना भी होगा। मिस लिनर्ड भी इसके लिए तैयार हो जाती है और बोलती है, मुझे क्या करना है बताइए, और वह लिक्विड ड्रॉप को उसके हाथों में रख देते हैं। वह उसके बॉडी में एब्जॉर्ब होने के साथ उसके बॉडी को रिफाइन करने लगता है और वह ड्रॉप कुछ और नहीं बल्कि नेक्टर ऑफ लाइफ होता है, जो कि मिस लिनर्ड को स्ट्रॉन्ग भी बना देता है। फिर उसके बॉडी को काफी अच्छी तरीके से रिफाइन करने के बाद दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जियो चैन को, जो कि किंग ऑफ रिकार्नेशन के बताए हुए रास्ते पे चल रहा होता है और बोलता है उसने इसी जगह के बारे में बताया था। यह जगह दिखने में काफी ब्यूटीफुल होता है और वहाँ पे एक झरना भी होता है जिससे पानी निकल रहा होता है और उसी के नीचे एक घर होता है और उस घर के नीचे पानी के अंदर कोई लड़की तैरते हुए काफी तेजी से आगे बढ़ रही होती है। साथ ही उसके साथ कई सारे मछलियां भी होती है जो कि शायद उससे रेस लगा रही होती है, मगर वह लड़की तैरने में काफी फास्ट होती है और वह काफी तेजी से तैरते हुए आगे बढ़ने लगती है। मछलियां भी उसका पीछा कर रही होती है और इसी के साथ वह सभी पानी के बाहर आ जाते हैं। लड़की के पूरे कपड़े फिर से रिकवर होने लगते हैं। जियो चैन उसे देखकर सोचने लगता है शायद यही गॉडेस है। जियो चैन बोलता है, आप जरूरी एक गॉडेस होगी, मेरा नाम जियो चैन है और मैं मॉर्टल रियलम से आया हूँ और मैं यहाँ फंस चुका हूँ और मुझे आपकी हेल्प चाहिए। लड़की बोलती है, अच्छा तो तुम मॉर्टल वर्ल्ड से आए हो। जियो चैन हाँ में जवाब देता है और बोलता है, मैं कुछ दिनों पहले ही यहाँ पे आया हूँ, दरअसल कुछ गलतियों के कारण मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ, क्योंकि जब आप इमोर्टल वर्ल्ड से यहाँ पे आ रही थी हेवन गेट के द्वारा तो मैं भी गलती से उस गेट के अंदर एंटर कर गया। मैं यहाँ पर काफी मुश्किलों का सामना कर बच पाया हूँ और आप तक पहुँच भी पाया हूँ। क्या आप दोबारा से उस हेवन गेट को ओपन कर सकती है ताकि मैं अपने वर्ल्ड में वापस जा सकूँ? यह जगह मेरा घर नहीं है, मेरा घर मॉर्टल वर्ल्ड है। इन्हीं सब के दौरान गॉडेस के बॉडी से स्पिरिचुअल पावर निकलने लगती है और वह उसके विंग्स में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। गॉड बोलती है, दोबारा से मैं उस हेवन गेट को ओपन नहीं कर सकती और अगर तुम यहाँ पर धोखे से आ गए हो तो मैं तुम्हारी पावर को टेस्ट करना चाहूंगी। जियो चैन इसकी इस
तरह की बातें सुनकर वह समझ चुका था कि ये लैन न्यू गॉडेस नहीं है बल्कि कोई और ही है, और वह लड़की अपने पावर को एक्टिवेट कर उसके ऊपर काफी तेजी से अटैक करने की कोशिश करती है। और इसी सस्पेंस के साथ यह एपिसोड एंड होता है। तो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।